चाकरी को हमारे समाज में सबसे निम्न माना गया है, इसको भीख के बराबर माना जाता है। और हम उसी को प्रधानता दे रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू किया था खेती से, तो मेरे दिमाग में उस समय भी था कि खेती को निम्न क्यों माना जाता है। और हमारे जो गांव के लोगों में एक दिमाग में आ गया है कि खेती अनप्रॉफिटेबल है, इसलिए इस मानसिकता को दूर करने के लिए हमने अपने यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की योजना थी। मैं अपने वाइस चांसलर को धन्यवाद दूंगा कि मैं कल्पना करता हूँ और हमारे लड़के दोनों हैं वो भी देखते हैं, लोग उसको साकार करते हैं। अब अभी दिमाग में चल ही रहता, लेकिन एक चीज और हम सौभाग्यशाली हूँ कि हम कोई संस्था शुरू करते हैं तो हमारी जो कल्पना है, हमारे लड़के जो उसमें आते हैं, हमारे जो टीचर आते हैं, उससे हमसे दुगना ज़्यादा सोचते हैं। अब मेरे दिमाग में अभी नहीं था, अभी मैं तैयारी कर रहा था कि एग्रीकल्चर के बारे में सुदृढ़ पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, लड़के के लिए जितना पढ़ने के लिए सुविधा सब कुछ हो जाए, लिबरेटी अगर एस्टेब्लिश हो जाए, तो हम खेती को कमर्शियल लाइन पर ले जाने की सोचेंगे। लेकिन हमसे पहले ही ये लोग तैयारी कर लिया और नई नई जगह एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और हमको लगा कि एग्रीकल्चर में लड़कों से ज़्यादा इंटरेस्टेड लड़कियां हैं। हमारा उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से लड़कों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनको इंस्पायर करना है कि खेती प्रॉफिटेबल यूनिट है। उनको जोड़ घटाव करके बताना कि ये देखो तुम धान पैदा करते हो तो इसमें ये हो गया, गेहूं है तो इसमें हो गया, इस समय में कितना तुम बीच में और कोई फसल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। इस तरह की सोच भी पैदा करना है और लड़कों को खेती सिखा के उनको खेती के ऊपर प्रेशर देना कि तुम जाके घर में नौकरी मत मांगो, खेती करो, खेती के प्रति लगाव बढ़े, सुझाव बढ़े। दूसरी चीज कि सिर्फ खेती में चावल और गेहूं पैदा करना नहीं, खेती को कमर्शलाइज करने के लिए छोटे छोटे जो सरप्लस टाइम हमारा होता है, वो सरप्लस टाइम और सरप्लस जमीन को कैसे हम कमर्शियल इस्तेमाल करें, इसको भी उनको डायरेक्शन देना। उसी क्रम में ये आपका मशरूम आता है हमारे सामने में। कोई खेतिहर ऐसा नहीं है गांव में जिसके घर के अगल बगल गुल फेंकने के या गंदगी फेंकने के लिए जगह 2-4 कट्ठा न हो, वेस्ट लैंड हो। हम मशरूम के लिए ऑर्गेनाइज करने में सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल वही वर्स लैंड है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, गुड़ फेंक देते हैं, गोबर फेंकते हैं, कुछ नहीं करते। ये जो अभी बनाया हुआ है उसी का मिक्सर बना के उसको खड़ा कर, कहीं बाहर से कुछ सामान रॉ मटेरियल नहीं लेना है यार, हम ये डिटेल बताएंगे। उसी को गोबर वगैरह घोल फूल को इस्तेमाल करके थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करने के बाद वहीं पर मशरूम की खेती कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। और इस तरह से लोगों के दिमाग, अब जिसे अभी लड़के हमारे शुरू किए हुए हैं स्ट्रॉबेरी का, देहात में जानकारी नहीं है स्ट्रॉबेरी क्या है, वो भी प्रॉफिटेबल है, जानते ही नहीं। इसलिए उद्देश्य है कि लड़कों को पढ़ाएं और देहात से किसानों को बुला के उनको ये दर्शाएं कि ये आप अपने यहाँ कर सकते हैं। और मैंने अपने आप प्लानिंग भी कर रहे हैं कि उसको इंस्पायर्ड करने के लिए गांव में खेतिहर लोगों को और इंस्पायर्ड या कमर्शियल बनाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए हमारे ट्रेन लड़के होंगे, वो भी जाके गाइडलाइन कर सकते हैं। और जो जानना चाहें, हमारे लड़के हैं बहुत अच्छे खेती कर रहे हैं, देखते हैं लोग, शौक से देखते हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहें, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। और अब तो दयारा भी आ गए हैं तो इनका इंतजाम हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्या कि उनसे अटैच ही करेंगे, क्योंकि इनसे कुछ सीखना ही नहीं हमको, जो हमारे पास नहीं है। हमारे लड़के बाहर से आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो जब तक इनके साथ अटैचमेंट हमारा नहीं होगा, जो इस्टेब्लिश इनका लेबोरेटरीज है, रिसर्च वहाँ ज़्यादा होता है, तो हमारे लड़के अगर वहाँ जाके सीखेंगे तो इससे बड़ा भला हमारा क्या हो सकता है। मैं चाहूँगा कि अगर आपके जो इंचार्ज लोग हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि हमारे साथ अटैच हो जाए और दोनों हम लोग मिल जाएंगे तो बिहार में एक नई उपलब्धि हम दे सकते हैं। ये हमारा शौक है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार करते हैं।
निश्चित रूप से गुरु का सिर गौरव से ऊंचा उठता है। इस कड़ी में हमारे दो गुरु बैठे हैं, डॉक्टर केपी सिंह साहब, डॉक्टर यूपी सिंह साहब। मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ कि आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतना सम्मान, मुख्य अतिथि, बहुत सारी बातें चली और देश का जो मान बढ़ा, जो हमने काम किया, निश्चित रूप से आप दोनों हमारे गुरु और इसके अलावा भी जितने भी गुरु रहे, सबका जो आशीर्वाद और योगदान रहा। और मुझे भी इस बात से गर्व है कि मैं ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पर कि हमारे गुरु जी लोग यहाँ सामने उपस्थित हैं। मैं सादर प्रणाम और नमन करता हूँ। दूसरी चीजें हैं कि मैं यहाँ के जो संस्थापक हैं, मैं उनके विजन को नमन करता हूँ, उनकी सोच को नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा संस्थान बनाया जो कि हमारे बिहार के लिए गौरव है। हमारे बच्चे जो कि जाते थे बाहर, मैंने हर रीजन में देखा कि ट्रेन में, एग्जाम में बहुत सारी समस्याओं का, और ये बहुत ही अच्छा है, हमारी सरकार का भी विजन है कि एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ पर काम कर रही है। निश्चित रूप से हमारे बिहार के गरीब, कमजोर और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका यहाँ पर निश्चित रूप से मार्गदर्शन हो सकेगा। तो मैं गुरुओं को नमन करते हुए अब शुरू करता हूँ दो बातों से। हमारे जो थे अपना संस्थापक महोदय, सेक्रेटरी साहब और अध्यक्ष या अध्यक्ष जी, उन्होंने तो एक बात, मतलब बात तो बहुत सारी कही, जो हमारे काम वाली बात थी उसको हमने लिया। दो तीन बातें हम आपको बता के फिर अपने विषय पे आते हैं। लीके लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूर, बिना लीक के चले शायर सिंह सपूत। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम लोग बच्चे थे तो ये चीज हम लोगों को कहा जाता था, तो उस समय समझ में नहीं आता था। और आपके एग्जाम्पल, आपके चेयरमैन खेतीहर थे, जमींदार थे, IAS किया, सब कुछ किया, सब छोड़ छाड़ तिलांजलि करके सारी नेतागिरी, सारे चीज को छोड़ के एक इंस्टीट्यूट बनाया। बात नंबर 1, ये आप इसे अपने मन में समझें, मन में सोचें। बात नंबर 2, हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हम जो है पहले ही हमारे दिमाग में ये बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। हम तो इतना पढ़े हैं, हम इतने खानदान के हैं, हम इतने चीज हैं, लोग क्या कहेंगे। तो माननीय हमारे पूज्य किसान भाई और अन्नदाता, हमारे विद्यार्थीगण, ये आपके लिए मैसेज है कि लोग कुछ नहीं कहते। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, यहाँ पर हमारे गुरुजी लोग हैं, उस पोजीशन पे डीन डायरेक्टर हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिंपली इतने काम किया हमारे लिए कि महिलाओं का, हमारे पास 1.5 लाख परिवार मशरूम उत्पादन से लगा हुआ है और कम से कम 20,000 महिला हैं पूरे बिहार भर में। कि किसान जो बैठे हैं तो कहते हैं खेती में फायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारी सोच, क्योंकि देखिए एक तो कहावत भी है कि दुनिया भले बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। अभी जो फेल कौन होता है, जो फेल होता है उसकी समस्या है, न पढ़ाने वाले की समस्या है, न तो गार्जियन की, न कहने वाले की। जो समय जो बदल रहा है, देखिए मैं कोरोना काल का ही बात मैं बता दूं कि आपको 1, 2, 3 चीजें नोट कर लीजिए हमारे विद्यार्थी और जो भी हो, कि व्हाट इज नेक्स्ट, हमारा अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये हम नहीं सोचते। और हम संतुष्ट हो जाते हैं। अगर पैसा मिल गया, तनख्वाह मिल गई, पैसा हमारे पास हो गया, संतुष्ट हो गए, वही आपकी गलती है, वहीं से डाउनफॉल होता है। कोरोना काल में मैंने 3 पेटेंट फाइल किए और 3 का तीनों जो है
हमारा जो है यही सब प्रोडक्ट जो है वो नोटिफाई हो गया और वो प्रोसेस में हो गया। और इसके बाद हमने 21 ट्रेनिंग करा, 1200 लोगों को ट्रेंड किया और एक क्रॉस कंट्री आज जो है पाइप मेथड से यहाँ हमारे बैठे हुए हैं कुछ लोग जो जुड़े, वो पाइप मेथड से खाद को बनाना शुरू कर दिए, मशरूम आज उपजाना शुरू कर दिए। तो ये मत सोचिए कि हम बड़े पहलवान थे, हमने सोचा। हमेशा समय के हिसाब से सोचिए दुनिया कहाँ जा रही है। जब रोड पर यही आपका जीटी रोड है, जब इसके बड़े बड़े कंकड़ थे तो चलने का तरीका दूसरा था, और जो उस तरीके को अपनाया वो एक कदम नहीं जाएगा। तो हमेशा आपको समय के हिसाब से अपने माइंड को सेट करिए, अपने दिमाग को चेंज करिए। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है। बाकी रही मशरूम की बात, तो मशरूम खेती बिना खेत का है, क्योंकि बिना समय गवाए हम जो है इसको पूरा करते हैं। तो पहला है कि टेम्परेचर, यहाँ हमारे बिहार का ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का जो तापमान है वो 10 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक होता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में ये बात आ रही हो, अरे झूठ बोल रहे हैं, तो यह साल 50 पहुंच गया था। आखिर 50 में आप जिंदा रहे कि नहीं रहे? तो अब 50 जो होता 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता होता है, बहुत दिन तक नहीं होता। अगर आप जिस घर में रहते हैं तो सब आदमी एसी नहीं लगाए हैं, झोपड़ी में हमारे पास है, तो वहाँ का तापमान एवरेज 10 से 15 होता है। दूसरी हमारी ताकत क्या है कि हमारे पास क्रॉप रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत विपुल मात्रा में है। और तीसरी बात क्या है, जो समस्या थी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वो हमारी ताकत है। अगर आप चाइना के एग्जाम्पल लीजिए तो चाइना में क्या है, हमारे से ज़्यादा उनकी इनकम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगली स्लाइड। अब हम उस कैसे हम उसको, मतलब समस्या है तो कैसे हम डेलिब्रेट करें उस समस्या को और जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, दोनों को किस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने बताया समस्या है लैंड डिवीजन, माने खेत कम है, तो हम काहे खेत के किनारे झांकने जाएं, हम खेती बिना खेत का करेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि खेत इधर उधर पड़ा रहता, वेस्ट लैंड है, तो हम कल्टिवेटेड लैंड को काहे छूने जाएंगे। हम खेती बिना खेत करेंगे तो कैसे होगा, हवाई खेती करेंगे। अब फिर उसके अंतर्गत आता है दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है ऐसी फसल का चुनाव करिए जो कम से कम समय ले। 2 बातें आपकी हो गई। तीसरी, क्रॉप्स अंडर डिफरेंट टेम्परेचर रेजिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप काहे को गेहूं धान के चक्कर में हैं, आप ऐसे फसल का चुनाव करिए कि जो 10 डिग्री से लेके 38 डिग्री के बीच में भयंकर हो। गेहूं का जरूरत है, धान का भी सब कुछ है, लेकिन जो समस्या है, और देखिए जब टेम्परेचर 10 और 38 है, इसी को आप सीढ़ी बना दीजिए, देखिए आपके जीवन में किस तरह सुधार आता है। अब अगली, अब क्या है कि जितनी बातें हमने बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भाषण देने से मामला गड़बड़ा जाएगा, 4 बात बताएं बस वही याद रहे। अब जितनी हमने समस्या बताई, उसका समाधान बताया, उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मशरूम उत्पादन का है। इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसमें जितने यहाँ हमारे बिहार में, आप सौभाग्यशाली हैं, बिहार में 6 मशरूम की खेती हो रही है, जिसमें 3 मशरूम मार्केटेबल है, कॉमर्शियल है, ओयस्टर, बटन, मिल्की। लेकिन 3 मशरूम ऐसे हैं जिनको कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, किसान कर रहे हैं, सेलेक्टेड फार्मर कर रहे हैं, इसे कॉमर्शियलाइज करना है। उसमें पैडिस्ट्रा है, सिकाके है, हेरिसियम है। ये जो है इससे हेरिसियम और सिकाके, ये मेडिसिनल मशरूम है। एक दो चीज़ आप ध्यान में हमेशा लाइफ में रखना चाहिए कि अगर दुकान खोलते हैं तो दुकान में हर सामान का मेल होना चाहिए। 10 किलो 1 किलो बीज, यानी इसकी पर्याप्त मात्रा है। अब सुनिए, अभी देखिए मोहम्मद भाई, यहाँ देखिए एक पन्नी है, एक तरफ से खुला हुआ है, देख रहे हैं, एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ बंद है। इधर बंद है
उसको ऐसे चुनकट बनाइए। देखिए ऐसे कीजिए। आप लोग साड़ी में चुनकट लगाते हैं, देखिए बढ़िया। देखिए बन गया। आपको रबड़ी मिला है, क्या मिला है? रबड़ मिला है। इसको देखिए ऐसे इसमें पहला क्या देखिए, इसको कर इसका खेती बांधिए। देखिए बांधिए, बना गया। आयकर को खुला है, फटाफट मारिए या तो देखिए आपको में देखिए यहाँ बोलो यानी बन गया। इसको क्या करिए कि इसको फिर सीधा पकड़िए, रुकिए ऐसे पकड़ के इसका ऐसे हाथ डाल के इसको ऐसे कैसे बना दीजिए। हो गया। अब ये देखिए फिर वो बन गए। अब एक खड़ी हुई ये का सब अपने अपना किनारे का पता है। चलो ले आइए, एक ऐसे बराबर कर सब। देखा धान है धान पर देखा ऐसे पूरा ऐसे करा लंबा लंबा ऐसे तो हम लोगों ने कहा या बहुत बढ़िया, इतना अच्छा तो लागत है कि एकदम फ्रेंड है। चलो ऐसे बनाओ। आप लोग ध्यान से देखिए इसे और बढ़ावा अभी बहुत बड़ा उसको भी समझ लीजिए। अब देखिए हो गया 10 किलो भूसा 1 किलो बीज। क्या चीज? 10 किलो भूसा 1 किलो बीज। अब भूसा को प्रोसेस करते हैं, दो तरीका है। एक तो है उबाल दीजिए, दूसरा तरीका क्या है केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि 10 किलो भूसा दीजिए, उसमें 50 लीटर के आसपास पानी लग जाता है। 50 लीटर में जो है 7 ग्राम बेबिस्टीन और 50 मिलीलीटर फॉर्मलिन वो डाल के रात भर आप लोग जहाँ होता है पानी छूट जाए ये निकाल दीजिए। इसके बाद में बीज बुआई के पहले नमी की जांच करना अनिवार्य है। देखिए खाइए उसको, भूसा दीजिए। अब उसको देखिए निचोड़िए। देखिए देख रहे हैं कहीं पानी निकला नहीं, हाथ लगाइए। देखिए हाथ लगाइए, यानी कि ये बुआई लायक पक्का। उसी तरह से वो भूसा जो पुआल है उसको 1 दिन बाद लगाइए, तो पुआल में पानी छुपा रहता है, भूसा में नहीं। अब आप यहाँ से वहाँ बीज दीजिए। 1 किलो बीज है, 10 किलो भूसा सुनिए, किसी के पास मालदार है आप लोगों को? किसको है? आपको है? बहुत बढ़िया। आपको ऐसे फूकिए। देखिए लेकिन ऐसे यहाँ देखिए, ऐसे फूकिए, ऐसे करके पीछे करते करते वहां चली जाएगी। वहां मिलाइए, आपके हाथ से मिलाइए। देखिए कितना आसान काम है। देखिए ये देखिए, ये देखिए बस आपको तस्वीर करना है और करिए, उसमें आधा करो, इसका आधा पीछे बैठे हो पूजा तो शरण समापन पूजा को छोड़िए। दोस्त इसका जूता है तो पूजा नियम कानून है, जूता का पाना चाहिए सब अपना पीछे से। और कोई आइए ना भाई, जूता उतारिए फटाफट, बीच में बैठिए। चलिए और इसमें 1-2 आदमी आ जाएंगे। क्या समझे?
जैसे हाँ 3 पूरा फिर रुपये का ये बना लिए, इनको तो बिल्कुल समझदारी आ गई। 3 पूरा बनाइए, ठीक। अब 3 पूरा में 1 पूरा भर लेना है, उसके ऊपर हल्का बीट दिया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कहानी खत्म। अब इसमें क्या करना है कि इसमें छेदा किया जाता है। देखिए 25-30 छेदा इसमें करना जरूरी है। काहे को देसी भाषा में महिलाओं को समझाते हैं जो नहीं पढ़े लिखे, कहते हैं सांस लेने के लिए, और बाकी प्रॉपर एरेशन किए। ये देखिए 40-50 थोड़ा सा ही बढ़िया नहीं है, लीजिए। इसको हो गया, अब अपना आप करिए अपने, चलिए हो गया। इसको वो स्टेप से 700 ग्राम उसको गिराओ यार, देखिए जैसे था लाइन में ऐसे गिराते जाओ, पीछे खींचते जाओ, हटा दो यार, जाइए दौड़ के सब तो आधा तो लड़का देखिए। थोड़ा सा आप लोग इसमें अगर सतर्क रहते हैं, ध्यान देते हैं कि बहुत बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, सकल पदार्थ है, जगमाही अभी सब लोग बता रहे थे हरियाणा पंजाब, मैं जो है अभी जो हिमाचल प्रदेश में है उससे ज़्यादा हमारे बिहार में है, पोटेंशियलिटी है, सब कुछ है। देखिए ऐसे थोड़ा स्टाइल से छीटिए लगे यार, अब एकदम जैसे सोना लिए हैं और माटी भी कर देंगे, इसको लीजिए इसको ऐसे करते हैं सब अच्छा। आज के सामने आपको सैकड़ों बार बनाया, मोहम्मद गजनी जैसे देखिए, जैसे पहले 3 रुपये में किया, उससे अफ्रीका में हो गई कहानी खत्म, फिर यहाँ करिए तो अपने से बीज मिलाएंगे, कहाँ तक हम लोग मिलाएंगे, यहाँ पर इतना सही पैसे में डर ज़्यादा मोटा नहीं।